जय श्री राम, जय मां मुंडो मालिनी। मैं योगी श्री प्रकाश नाथ तंत्र गुरु चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है किसी भी रिश्ता कैसे टूटता है या टूटने का क्या क्या वजह है। ठीक है, आप लोग बहुत बार देख चुके हैं, बहुत ये घटना आपको सुनने के लिए मिलता है। एक दूसरे के साथ लंबा दिन का संपर्क, लंबा दिन का रिलेशन में थे, 4 साल 5 साल 6 साल, वर्तमान समय में आकर जाकर एक दूसरे को पसंद नहीं करते, एक दूसरे को घृणा करते हैं, एक दूसरे का बात भी सुनने के लिए दोनों व्यक्ति पसंद नहीं करते, या पति पत्नी में डिवोर्स हो जाता है या तलाक हो जाता है, ऐसा कुछ झमेला हो जाता है, बहुत भयंकर विवाद हो जाता है। इसका कारण क्या है मित्रों? ये आज मैं आप लोगों के सामने 3-4 अपना सूत्र जो मैं अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा हूँ, इतना दिन का एक्सपीरियंस जो है मेरा, आप लोगों के साथ मैं वो शेयर करने जा रहा हूँ। मेरा वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, साथ ही बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मित्रों, पहला जो मेरा पॉइंट है वो पॉइंट है पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका के बीच जब निर्भरता, ये जो निर्भरता का जो शब्द है, ठीक है, ये निर्भर, एक दूसरे के ऊपर निर्भर जो करने का जो शब्द है, ये बहुत शब्द सुनने में तो बहुत छोटा लगता है, लेकिन ये शब्द का मीनिंग बहुत बड़ा है और इसमें आत्मविश्वास भी बहुत लगता है, और विश्वास और निर्भर एक साथ जुड़ा हुआ है। तो ये एक दूसरे के ऊपर पहले दोनों पति एक्स वाइफ जब प्रेम करते हैं तब दोनों के ऊपर संपूर्ण विश्वास निर्भर करते हैं एक दूसरे के ऊपर, लेकिन यही जोड़ा है जब विवाह हो जाने के बाद ये निर्भरता बहुत हद तक कम हो जाता है। ठीक है, ऐसा बहुत बड़े केस में मैं देखा हूँ, निर्भरता संपूर्ण चला गया अपने जीवन से, एक दूसरे को विश्वास, एक दूसरे के ऊपर भरोसा भी नहीं करते हैं। जोड़ा प्रेमी प्रेमिक या पति पत्नी, विश्वास और भरोसा बहुत कम हो जाता है। इसका बहुत सारा कारण हो सकता है। ठीक है, उस उतना डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं मूल विषय के ऊपर आ रहा हूँ। तो मेरा ये बोलना है, आप जिससे प्रेम करते हैं, जिसके साथ संबंध में है, जिसके साथ रिलेशन में है, आपका पति हो, अपना पत्नी हो, जो कोई भी हो, संपूर्ण विश्वास करें। अगर आप विश्वास करने के बाद किसी से आप ठगते हैं तो उसमें आपका सामूहिक दुख पहुंचेगा, लेकिन जो आपको ठगा रहा है, जो आपको ठग रहा है, वो आगे जाकर बहुत भयंकर, आपको वो आगे जाकर बहुत भयंकर उसको दुख का सम्मुखीन करना पड़ेगा। आपको जितना वो ठग रहा है उससे बहुत ज़्यादा उसको भी ठगना पड़ेगा। थोड़ा समय दीजिए, समय सबसे बलवान है। मैं अपना हर वीडियो में ही बोलता हूँ, समय दीजिए, समय सबसे बलवान है। समय रहते रहते आपको ठग रहा है, ठीक है, अभी उसका गुड टाइम चल रहा है, आपको ठग दिया, ठगने के बाद बहुत खुशी हो रहा है, मैं उसको ठग कर चला गया, उसके साथ ये करके चला गया, खुशी हो रहा है, आप दुखी है, रो रहे हैं, आपका रोने का जो अश्रु है आपका, ठीक है, एक ना एक दिन उसको दाम जरूर चुकाना पड़ेगा। ये मेरा पहला सूत्र है। विश्वास मेरा दूसरा पॉइंट है, जिसके मैं पहले बोला, जिसके ऊपर आप जिससे प्रेम करते हैं, जिसके साथ संबंध रिलेशन में है, उसके साथ संपूर्ण विश्वास और आपका आप आत्मनिर्भर तो है। ठीक है, ये तो बात एकदम सही है, लेकिन आत्मनिर्भर होने के साथ साथ आपका लाइफ पार्टनर के साथ या आपका जिससे प्रेम करते हैं, प्रेमी के साथ आप एक विश्वास का बॉन्डिंग जरूर बना के रखिए। ठीक है, वो शायद आपके साथ उतना विश्वास नहीं कर देंगे, आप अपने ओर से 100% देने की कोशिश करें। ठीक है, संपूर्ण विश्वास आप देने की कोशिश करें। इससे क्या होता है, विश्वास जितना अटल होता है, मजबूत होता है, उतना संपर्क दृढ़ होता है एवं मजबूत होता है एवं बहुत लॉन्ग लास्टिंग करता है। जब आप देखेंगे आपका विश्वास थोड़ा सा डगमगाया, वो आपका रिलेशन भी टूट जाएगा, आपका फैमिली भी टूट जाएगा। थोड़ा सा विश्वास अगर डगमगाया, किसी का भी, दोनों में से एक्स वाई दोनों में से किसी का भी विश्वास थोड़ा सा डगमगाया तो परिवार आपका टूट जाएगा। ये मेरा दूसरा पॉइंट है मित्रों। उसके बाद पॉइंट है मित्रों, पहले आप एक्स वाई जब प्रेम के संबंध में रहते हैं, ठीक है, मान लीजिए अभी एक्स वाई प्रेम के संबंध में है, तो दोनों ही एक दूसरे को बहुत केयर करते हैं, बार बार एक दूसरे को फोन लगाकर पूछते हैं, तुम खाए नहीं, तुम पिए नहीं, तुम रात को कितना बजे सोए हो, तुम क्या किए हो, दिन भर ये किए हो, दिन भर ये सारा बातचीत होता है, फोन में या मैसेज में बातचीत होता है। जब यही एक्स वाई विवाह के संबंध में जुड़ जाने के बाद कुछ साल बाद जब यही लोग, ठीक है, एक दूसरे का खबर लेना बिल्कुल भूल जाते हैं। पहले जब प्रेम में संबंध में थे तो एक दूसरे को बहुत बार बोलते थे, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारा आँख बहुत अच्छा है, तुम्हारा कान बहुत अच्छा है, तुम्हारा नाक बहुत अच्छा है, तुम्हारा बाल बहुत अच्छा है। लेकिन विवाह संबंध जुड़ जाने के बाद एक कुछ साल बाद, ठीक है, मैं ऐसा तो कभी एक देखा हो, एक नया केस विवाह का 1-2 महीने के बाद ही ये समस्या शुरू हो गया है। ठीक है, एक केस देखा हो, विवाह का 1 साल भी नहीं हुआ, वो पति पत्नी अभी एक दूसरे का साथ रहना भी पसंद नहीं करते। ये केस मैं नया देख रहा हूँ। तो अब सोचिए, इसका मूल कारण है मित्रों समय ना देना। पहले जब प्रेम के संबंध में आप लोग
है या रहते हैं, एक दूसरे को भरपूर समय दे रहे हैं, दिन भर में भरपूर समय दे रहे हैं, लेकिन जब आप प्रेम का संबंध से विवाह का संबंध में आगे बढ़ गए, आपका जिम्मेदारी आ गया आपके कंधे में, उस समय आप हो सकता है आपका आप पुरुष समय नहीं दे पा रहा है, महिला भी समय नहीं दे पा रहा है, वो भी परिवार में उलझ गया है, एक दूसरे को समय नहीं दे पा रहे। आप ऑफिस से आ रहे हैं, ड्यूटी से, आपके काम से आ रहे हैं, उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, फिर से बाहर का काम अपने घर में लेके आ रहे हैं, और या नहीं तो आप मोबाइल लेके बैठ गए। सबसे खतरनाक ये जो बात है, ये मोबाइल, ठीक है। बाहर का काम बाहर में ही छोड़ के आइए, बाहर का काम घर में कभी मत लेके आइए। और जैसे आप अपने ड्यूटी कर रहे हैं, अपने बाहर जा रहे हैं, आपका काम कर रहे हैं, ठीक है, वैसे ही घर में भी आपके पत्नी के साथ, आपके बच्चे लोग के साथ आपको एक टाइम बिताना है, 1 घंटा 2 घंटा ऐसा टाइम बिताना हर रोज। ऐसा अगर आप लोग करते हैं, देखिए आपका परिवार टूटेगा नहीं, परिवार मजबूत हो जाएगा, जुड़ जाएगा। आप ये जो गैप छोड़ रहे हैं, ये पति और पत्नी दोनों के लिंक में बोल रहा हूँ। अगर मान लीजिए पत्नी ड्यूटी कर रहा है, पति भी ड्यूटी कर रहा है, दोनों में ही दोनों थक गया है, दोनों में बात करने का समय नहीं है, ऑफिस में दोनों का ड्यूटी चल रहा है, दोनों ही कर्म क्षेत्र में बहुत बिजी है, बात करने का समय नहीं है। अकेला कौन पढ़ रहा है, बच्चा अकेला पढ़ रहा है, बच्चा पिता माता दोनों का प्यार से मिस हो रहा है, वो अकेला पढ़ रहा है। ये अकेलापन का सुविधा कोई 3rd पर्सन उठा लेगा। मान लीजिए पति ड्यूटी कर रहा है, पत्नी दिन भर घर में अकेला है, ठीक है, तो ये पत्नी का जो अकेलापन का फायदा दूसरा कोई उठा लेगा। अभी पत्नी ड्यूटी कर रहा है, पति दिन भर घर में अकेला है, तो पति का अकेलापन का फायदा कोई दूसरा आदमी उठा लेगा। ये अकेलापन का फायदा ना उठा पाए कोई, इसके लिए आपको क्या करना है, आप जितना भी काम, आपका तो काम है, मान लीजिए 10 घंटे का ड्यूटी है, 10 घंटे के बाद आपका घर में भी आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी है, वहाँ पे भी आपको 2 घंटा कम से कम ड्यूटी देना पड़ेगा, वहाँ पे 2 घंटा कम से कम आपको समय देना चाहिए। तब जाकर आपका परिवार संपूर्ण सुस्थ एवं मजबूत होकर रहेगा, नहीं तो आपका परिवार टूटेगा। आज नहीं तो कल जरूर 100% आपका परिवार टूट जाएगा। समय जब नहीं देंगे, आपका दोनों के मन में ये घूमेगा, जब तुम प्यार करते थे तब तो तुम मुझे ये बोलते थे, तब तुम मुझे वो बोलते थे, अभी क्या हुआ, ठीक है। ये कोई नहीं समझेगा। हाँ, जब प्यार करता था तब मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कम था, लेकिन अभी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, जिम्मेदारी बहुत है, परिवार की जिम्मेदारी है, बाप माँ की जिम्मेदारी है, और परिवार से बहुत सारी जिम्मेदारी है, ठीक है। लेकिन आपका लाइफ पार्टनर माने हो सकता है ये बात नहीं समझेंगे, तो थोड़ा समझने की, थोड़ा उनको आप समझ लीजिए, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, थोड़ा चीज को समझाइए। देख मैं ऐसा कर रहा हूँ, बाहर से ड्यूटी करके आने के बाद मोबाइल लेकर कभी ना बैठे। आप मोबाइल को अगर समय दे सकते हैं तो पत्नी को भी जरूर समय दे सकते हैं, ठीक है। और एक बात, ये जो पारिवारिक जो मैटर है, पारिवारिक जो विवाद है, जो भी झमेला है, ये झमेला जितना हो सके अपने घर में मिटाइए। अपना घर का मेंबर लोग है, सीनियर लोग को साथ में बैठकर ये मिटाइए। ये कोर्ट कचहरी का चक्कर में कभी मत जाए। ये मेरा 3 नंबर सूत्र है। मेरा 4 नंबर और अंतिम सूत्र है मित्रों, सबसे वाइटल में, सबसे खतरनाक, बहुत ये चल रहा है वर्तमान समय में। ये क्या चल रहा है, विषय को थोड़ा ध्यान से समझिएगा मित्रों। मान लीजिए मित्रों, पति किसी तांत्रिक या ज्योतिष के पास गया, ठीक है, बोला मेरा पत्नी मेरे साथ अभी व्यवहार ठीक नहीं कर रहा है, कुछ दिन का देख रहा हूँ वो उदास हो रहा है, उसका मेरे साथ बातचीत नहीं कर रहा है, व्यवहार ठीक नहीं कर रहा है, कुछ पूछ रहा हो तो उल्टा सीधा उत्तर दे रहा है, ऐसा हो रहा है। पत्नी जाकर कोई ज्योतिष के पास या तांत्रिक के पास बोला मेरा पति सेम टू सेम ऐसे ही कर रहा है, ठीक है। ये अलग अलग उदाहरण मैं आप लोगों को समझाने के लिए दे रहा हूँ। पति भी जाकर किसी तांत्रिक से या तो ज्योतिष से पूछ सकता है, बाबा से पूछ सकता है, पत्नी भी जाकर किसी बाबा से पूछ सकता है। वहां पे जाकर ये बाबा लोग क्या करता है, बाबा लोग बोल देते हैं सीधा, बाबा लोग का 3rd आई है सबसे बड़ा। मैं सब लोग को, जो लोग मेरे साथ संपर्क किया है मैसेंजर पे फोन लगाकर, ठीक है, मेरे स्टूडेंट से भी जो लोग बात करते हैं, मैं सब लोग को यही बोलता हूँ, जे मेरा 3rd आई नहीं है, ठीक है। मैं भगवान शिव नहीं हूँ, मेरा 3rd आई नहीं है। मैं कोलकाता में बैठकर राजस्थान या MP में या कोई और स्टेट में किसका पत्नी के साथ क्या रिलेशन है, या किसका पत्नी कहाँ पे जा रहा है, किसका पति कहाँ पे जा रहा है, ये मैं नहीं बता सकता, मैं भगवान नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन ये कुछ मैं अपना वीडियो में बताया, कुछ ऐसा भगवान लोग अभी वर्तमान समय पैदा हो गया है, जो बैठे बैठे, ठीक है, बैठे बैठे ये बता सकता है कि इसका पत्नी खराब है, इसका पत्नी का दूसरा चक्कर है, इसका पति का दूसरा चक्कर है। ये पति को बोल देता है तुम्हारा पत्नी का किसी के साथ चक्कर है, पत्नी को बोलते तुम्हारा पति के साथ दूसरे किसी का चक्कर है, ठीक है। अभी ये लोग क्या करता है, ये लोग इसके बाबा लोग का बात में इतना भरोसा करता है, बाबा लोग का भाग विश्वास और भरोसा करके आकर घर में विवाद, घर में बहुत जरा झमेला शुरू हो जाता है। तो हाँ, तुमको ये करते हो, तुम ये करते हो, मैं चला जाने के बाद ये हो, ऐसे विवाद। पत्नी इस जगह में या पति इस जगह में क्या सोचता है, वो निर्दोष है, लेकिन वो निर्दोष साबित करने के लिए उन लोग के पास कोई जगह नहीं है, ठीक है। मैं अगर मेरे पत्नी को बोलता हूँ कि तुम ये किए हो, मेरे पास कुछ प्रूफ होना चाहिए, ठीक है, प्रूफ।
अगर आप जाकर उस बाबा को बोलेंगे बाबा आपके पास कुछ प्रूफ है तो आप दिखा दीजिए जो मेरा पत्नी का ये है या मेरा पति का ये है, तो बाबा बोलेगा नहीं बेटा ये गुप्त विद्या है, ये मैं नहीं दिखा पाऊंगा। बाबा यही बोलेगा आपको। तो क्यों आप लोग ये फालतू पाखंडी बाबा के बात विश्वास करते हैं? पाखंडी बाबा के बाद विश्वास करते जिससे आप प्रेम करते, जिसके साथ पर 10 साल का 5 साल का या 3 साल का संबंध है, प्रेम से आपको विवाह किए, तो उस व्यक्ति को आप विश्वास ना करके पाखंडी बाबा के ऊपर विश्वास भरोसा क्यों करते हैं? मेरा ये प्रश्न है, सोचिए जरा इस बात को। ठीक है, ये एक चैप्टर में बोल दिया। अभी दूसरा चैप्टर क्या है, एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं। मेरा एक भक्त है, ठीक है, मेरा सब्सक्राइबर भी है, भक्त भी है, ठीक है, वो 33,000 रुपया खर्चा करके एक पाखंडी से वशीकरण का काम किया था। मैं उसको बहुत बार मना किया था ये काम मत करो, ठीक है। अभी काम जो पाखंडी उसका काम किया था, ठीक है, तो पाखंडी उसको बोला क्या जी तुम्हारा काम नहीं हो रहा है, इसका एकमात्र कारण है तुम्हारा पत्नी। तुम्हारा पत्नी क्या किया? तुम्हारा पत्नी जाकर मेरा काम को काट रहा है, ठीक है। विषय को समझिए, 33,000 रुपया लगाकर कोई एक व्यक्ति काम कर रहा है तांत्रिक से। तांत्रिक बोला है मेरा काम जो है पैसा तुमसे लिया 33,000, 33,000 पैसा लिया। पैसा लेने के बाद वही तांत्रिक बोले तुम मेरा जो काम है तांत्रिक शक्ति को काट रहा है तुम्हारा पत्नी कोई दूसरे बाबा के पास जाकर मेरा काम को काट रहा है। ये बात सुनकर वो व्यक्ति जाकर क्या करता है, अपना पत्नी के साथ लड़ाई झगड़ा कर लेता है। पत्नी बोलता है मैं ये सब चक्कर में कुछ भी नहीं हूँ, ठीक है, मैं ये सब चक्कर में कुछ भी नहीं हूँ, ये सब फालतू का चक्कर तुमको कौन बोलता है। विवाद, दोनों पति पत्नी विवाद हो जाता है, ठीक है। अभी तांत्रिक फिर से बोला तुम फिर से मुझे पैसा दो, मैं तुम्हारे लिए फिर से काम करता हूँ। अब विषय को समझिए, ये ज्यादातर ऐसे ही चलता है मित्रों। आप किसी के पास जाएंगे, वो बोलेगा नहीं तुम्हारा पत्नी ये है, वो पत्नी किसी के पास जाएगा नहीं तुम्हारा पति ये है। ये दोनों का मैटर यही है मैटर। इन लोगों के पास कुछ सॉल्यूशन नहीं है। कैसे पता लगा? मैं जब उस मेरे भक्त को उसको बोला जे तुम काम करो, तुमको वो बोला जे काट दिया है, तंत्रों में काट दिया, तांत्रिक कोई काट दिया है, तुम उसको बोला एक काम करो, तुम उसको जाकर बोलो जे ऐसा तंत्रों में क्या मैंने कौन सा जगह में लिखा है, ठीक है, जो कोई दूसरा व्यक्ति बैठे बैठे देख सकता है मेरा पत्नी मेरा प्रयोग को, मेरा पत्नी मेरे ऊपर कोई प्रयोग कर रहा है। मान लीजिए मैं यहाँ पे बैठे बैठे कैसे बता सकता हूँ किसका पत्नी कौन सा तांत्रिक प्रयोग कर रहा है? लेकिन ऐसे पाखंडी बाबा लोग वर्तमान मार्केट में चल रहा है जो बैठे बैठे बता सकता है कि हाँ मेरा तांत्रिक प्रयोग को कोई काट रहा है। मैं बोला तंत्रों में ऐसा कौन सा सूत्र है, कौन सा किताब में है, मुझे लेकर बताओ। वो बंदा क्या किया, उस तांत्रिक से संपर्क किया। तांत्रिक को बोला जैसा ऐसा एक बाबा ने मुझे बोला है, ऐसा नहीं हो सकता। वो तांत्रिक बहुत उत्साहित एवं बहुत जोश के साथ, ठीक है, बोला ठीक है बाबा से मैं बात करूंगा। मैं वो मुझे बोला जे गुरुजी आप बात करेंगे? हाँ जरूर मैं बात करूंगा। तो मैं उसको, मुझे बोला आपको कैसे पता है जी ये काट नहीं सकता है? मैं बोला मुझे पता है, मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ, ठीक है, मैं तो सभी अभी नया ये सीख रहा हूँ, तंत्र जीवन में मैं नया आया हूँ, सीख रहा हूँ। आप मुझे बताइए तंत्र के सूत्र में कहाँ पे ये है जी मैं कोई जगह पर जाकर बैठे बैठे देख सकता हूँ? या अभी यहाँ पे बैठे राजस्थान में क्या हो रहा है या छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, किसकी पत्नी के साथ कोई तंत्र किया क्या है और पत्नी को तंत्र की पत्नी काट रहा है, ये कैसे समझे? ये कहाँ से सूत्र आपको मिला? या आप ये कैसे, मतलब ये गुरुजी का विद्या है। कौन से गुरुजी का विद्या है? आप कौन से परंपरा से हो, कौन से आपका अखाड़ा है, कौन से कुल से हो? नहीं, ये गुप्त विद्या है, मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। मैं आपको इतना प्रश्न का उत्तर क्यों दूं? बोला ठीक है उतना देने का जरूरत नहीं है। आपका गुरु का नाम नहीं, गुरु का नाम भी नहीं बता सकते, तो गुरु का जो नाम नहीं बता सकते क्या बोलते उसको? मैं अगर किसी के पूछूं जी मित्र आपका पिताजी का नाम क्या है, आप बोलेंगे नहीं मेरा पिताजी का नाम नहीं बता पाऊंगा मैं, ठीक है। इसका अर्थ क्या है? पिताजी का नाम बोलने में कोई शर्म तक, कोई किसी को शर्म आता है? मैं आपका पिता का नाम बोलता हूँ मुझे शर्म आता है? नहीं पिता का नाम बोलने, इसका अर्थ क्या है समझ गए? तो वो जो सामने जो बंदा था वो भाग गया, ठीक है। मैं उसको 2-3 और प्रश्न किया था। मैं उसको पूछने के तंत्र शब्द का अर्थ क्या है, तंत्र शब्द का अर्थ क्या है, आपका कुल क्या है? मैं अपना वीडियो में आप लोगों को सब बार बार ये बोल के आया हूँ, जिस भी तांत्रिक से आप बात करेंगे तो पहले ये पूछिएगा आपका कुल क्या है, कौन से परंपरा से आप है, कहाँ से तांत्रिक बने, कितना दिन से तांत्रिक बने, ठीक है। आपका कुल का बायोडाटा थोड़ा दीजिए, कौन से अखाड़ा से है, कौन सा इष्ट देव, कौन सा इष्ट देवी है आपका। ये सुनने के बाद वो कान से धुआं निकलेगा, आप बोला ठीक है फोन रखो, बच्चा काट देगा फोन। यही सब तांत्रिक के मार्केट में घूमता है। बात को विश्वास नहीं आता है तो एक बार कॉन्टेक्ट करके देखिएगा, फिर मेरा बात आपको समझ में आ जाएगा। तो इस सब चक्कर में मित्रों कभी ना पड़े। परिवार तोड़ने के लिए बहुत सारे लोग हैं, जोड़ने के लिए कोई नहीं होगा। मेरा बात के ऊपर विश्वास है, भरोसा है, तो एक बार ये विचार करके अपने ही मन में विचार करके देखिए। मन अपना ही है, ठीक है, विचार करके देखिए। बाहर का कान सुनेंगे, बाहर का बात सुनेंगे, विवाद घर में होगा, लड़ाई झगड़ा होगा और कोर्ट तो है, ठीक है। फिर आपको कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ेगा और इसमें कोई रास्ता, विकल्प रास्ता आपके पास नहीं है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए,
मैं आपसे फिर सोमवार को मिलता हूँ। आज के वीडियो में इतना ही। हरि ओम तत्सत।